नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम की लेटेस्ट न्यूज़ और उनकी तैयारी के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में निकली है 10वीं और 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए भर्ती। तो चलिए शुरू देखते हैं कि इसकी फुल डिटेल क्या है। सबसे पहले आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 जुलाई 2020 तक। आप इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 10 जुलाई तक। इसमें आपको त्रुटि सुधार करने का मौका भी दिया जाएगा। इसके बाद जो स्क्रीनिंग होगी, अनुवीक्षण होगा और साक्षात्कार होगा, इसकी सूचना जो है वो बाद में आपके लिए दे दी जाएगी। चलिए तो देखते हैं कि क्या पद हैं और इसमें जो है कितनी सैलरी मिलने वाली है। परीक्षा शुल्क और जो पोर्टल शुल्क है ये आप देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क जो है अनारक्षित वर्ग तथा मध्य प्रदेश राज्य के बाहरी निवासी सभी के लिए 100 रुपये प्लस जीएसटी जो एमपी ऑनलाइन का दे पोर्टल शुल्क है 100 रुपये। परीक्षा शुल्क अर्थात कि मतलब कि 200 रुपये लगेंगे और जो आरक्षित वर्ग से हैं उनके लिए 100 रुपये और प्लस जीएसटी जो है वो लगेगा। आपको आवेदन करना है mponline.government.in की वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं और ये पूरा नोटिफिकेशन आपको जो पढ़ना है तो ये भी MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर डला हुआ है, तो आप वहाँ से ये पूरा जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि पद क्या हैं और कितने पद हैं और योग्यता क्या है और कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। यह है सबसे पहले आकस्मिक निधि से वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं, रसोईया, धोबी, माली, स्वीपर और भृत्य, ये वैकेंसी निकली है। इनके लिए जो वेतन है ये होगा 8,250 रुपये पर मंथ और उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है ये 8वीं कक्षा होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी बोर्ड हो सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वेतन है 8,250 और वरीयता किन्हें दी जाएगी? जिनके कार्य का अनुभव होगा या फिर तकनीकी योग्यता। यदि आपके लिए कोई अनुभव है, आपने कहीं और काम किया, तो उनके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। फिर आता है वाहन चालक या फिर भृत्य जो कलेक्ट्रेट रेट संविदा के आधार पर ये नियुक्ति होगी वाहन चालक की। इनका भी वेतन जो है वो है 8,250 रुपये। अब इनके लिए शैक्षणिक योग्यता है हाई स्कूल परीक्षा प्राप्त, मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल जो है मतलब कि 10th क्लास जो है पास होना चाहिए। वैध लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और इस पद के लिए आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो उन्हें सभी प्रकार के जो वाहन हैं वो चलाने का अनुभव होना चाहिए। अब वरीयता किन्हें दी जाएगी, प्राथमिकता किन्हें दी जाएगी? तो जो मैकेनिक की तकनीकी योग्यता रखता है कि आपको मैकेनिक में भी कोई आपके लिए योग्यता है, जैसे आपने कहीं या फिर कार्य किया है, तो उनके लिए जो है ये प्राथमिकता दी जाएगी। अंतिम तिथि आपने देख ली है कि अंतिम तिथि बता चुकी हूँ कि 10 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाके। पद हैं इसमें जो हैं पद वर्ग जो रसोईया, धोबी, माली, स्वीपर, भृत्य जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं इनके लिए तो इनके लिए होगा अनारक्षित वर्ग का जो अनारक्षित वर्ग होता है उसमें 12 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 हैं, अनुसूचित जाति में 3 है और अनुसूचित जनजाति में 1। इस प्रकार कुल जो है पद वो 18 पद हो जाएंगे। इसके बाद आयु की योग्यता जो है तो जो पुरुष आवेदक हैं अनारक्षित वर्ग से आते हैं, इनकी अधिकतम आयु जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए और आरक्षित वर्ग के जो पुरुष वर्ग हैं उनकी आयु 40 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। महिला आवेदक हैं जो अनारक्षित वर्ग 45 वर्ष, आरक्षित वर्ग की 50। इस प्रकार विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता इनके लिए 50 वर्ष और इसी प्रकार की महिलाएं जो आरक्षित वर्ग से आती हैं उनकी आयु अधिकतम है 50 वर्ष। इस प्रकार बाकियों के लिए भी जो है क्या है कि सुविधा दी जाएगी, आरक्षण के हिसाब से जो है आयु सीमा में छूट और बाकी सुविधाएं भी दी जाएंगी। अनुवीक्षण जो होगा उसके लिए समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जो है MP ऑनलाइन द्वारा जारी किया जाएगा।
अनुवीक्षण हेतु अभ्यर्थियों को समिति के समक्ष उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ ग्वालियर में समस्त अर्हताकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ मूल पहचान पत्र सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जब आपके लिए बुलाया जाएगा, जो प्रवेश पत्र है वो MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, और जब अनुवीक्षण के लिए आपको बुलाया जाएगा तो प्रमाण पत्र और मूल दस्तावेज के साथ आपको जो ग्वालियर खंडपीठ है मध्य प्रदेश खंडपीठ ग्वालियर में आपको उपस्थित होना होगा। के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी जो अनुविभाग अधिकारी के निचले स्तर का ना हो द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अनुवीक्षण में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जाएगा। अनुवीक्षण के जो अंक है वो 20 अंक दिए जाएंगे, और जब फाइनल लिस्ट जारी होगी तो उसमें ये वाले अंक नहीं जोड़े जाएंगे। सिर्फ साक्षात्कार भी होगा तो साक्षात्कार के जो हैं वो अंक जुड़ जाएंगे। आप ये पूरा जो नोटिफिकेशन है ये पढ़ सकते हैं MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल सके। और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।